बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सत्ती और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके जो कंटेंट है वो आपको बता देते हैं। ये सारे जो कंटेंट्स नीचे दिए गए हैं, मेन जो है वो पॉइंट्स है, इसके मीनिंग्स वगैरह, इसके डिफरेंसेस क्या हैं, एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ थ्योरीज़ के बारे में और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट के ऊपर जो फैक्टर्स वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। कहते हैं द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रेफर टू एज ग्रोथ। अच्छा, आपको ये बताएं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसे जो है वो ग्रोथ कहते हैं। जैसे जो एक बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ रहा होता है। तो ये जो है क्या है कि अब 2 साल की एज में उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट मुख्तलिफ होगी, यानी कि उसकी हाइट, उसका वेट, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो क्या होगा कि उसका जब वो 5 साल का होगा तो वो जो है ना चेंज उसमें आप देखेंगे उसके वेट में, उसमें उसकी जो है वो जो लेंथ है, हाइट है, तो ये सारी जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। तो ग्रोथ जो है वो इतना वाइड टॉपिक नहीं है, समझ लें कि ये एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक होता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो देख रहे होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इंसान की वो है ग्रोथ कहलाती है। तो अब चलते हैं हम ज़रा डेवलपमेंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रोथ से एक जो है वो वाइड टॉपिक है, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर जो है वो ग्रोथ भी आ जाती है। ये डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो ग्रोथ आपकी जो है वो फिजिकल भी आ जाती है, इसके अलावा मेंटली ग्रोथ भी आ जाती है, जिसको आप जो है वो आगे डिटेल में जाके समझेंगे। यानी डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि इंसान के जो एक्सपीरियंसेस में जो आ रही होती है उसे जो है वो ग्रोथ कहते हैं। तो हम ज़रा देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। ग्रोथ रेफर टू चेंजेस इन द पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स, इसमें खास एस्पेक्ट्स होते हैं, जबकि डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइज एज अ होल, यानी इसको मुकम्मल जो है वो कवर करता है। ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन पीरियड, खास पीरियड, यानी 20 साल की उम्र में फिर आपका कद नहीं बढ़ता है, ये तो एक सर्टेन पीरियड पे खत्म हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट फॉर एवर चलती रहती है। ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल होती है और डेवलपमेंट जो है वो फंक्शनल होती है, ठीक है जी। यानी ग्रोथ और ये जो है वो डेवलपमेंट में जो है ये फ़र्क है। यानी ग्रोथ जो है वो ख़ास पीरियड के बाद जो है वो रुक जाती है और डेवलपमेंट जो है वो फॉर एवर बच्चे की जो पैदाइश से लेकर उसकी डेथ तक जो है वो ये अमल जो है वो चलता रहता है। यानी डेवलपमेंट जो है वो रुकने वाला अमल नहीं होता है, जबकि ग्रोथ जो है वो सर्टेन यानी कि पीरियड्स में जाकर वो है रुक जाता है। जैसे एक बच्चे की हाइट है, फिजिकल जो इसकी अपीयरेंस है वो एक खास हद तक जो है वो बढ़ेगी, उसके बाद जो है वो रुक जाएगी। तो डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट में आपकी थिंकिंग वगैरह वो फॉर एवर चलती रहती है डेथ तक। आगे देखते हैं जी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। एक जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें आपकी हाइट, वेट और ये एबिलिटीज़ वगैरह और ब्रेन की जो सलाहियतें होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो इसमें जो है वो आपकी फिजिकली ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। दूसरा है जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो आपकी बढ़ रही होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है जी। आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी हो रही थी, आप जरी बात है सोसाइटी से जो है बहुत सी चीज़ें आपकी मेमोरी में आ रही होती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे होते हैं, आपका नॉलेज बढ़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो आ जाती हैं। तो अभी नेक्स्ट ज़रा देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। थर्ड वन इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसकी स्टेज है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपकी जो है वो जो लुक है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो ग्रोथ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाती हैं कि ये जो है वो आप में डेवलप आ रही हैं। अब आप देखें कि ये डेवलपमेंट की जो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं इसमें वो ग्रोथ की सारी चीज़ें आ रही हैं इसकी मुख्तलिफ उसमें। तो हर एक जो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज भी इस बारे में पेश की गई हैं कि कैसे जो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है एक इंसान की। तो माशरे का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो देखते हैं ज़रा, ये तो 3 एस्पेक्ट से इसके। अब हम देखते हैं कि थ्योरीज थेरोटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो अबाउट डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। एक होता है मैकेनिस्टिक पर्सपेक्टिव, सेकंड नंबर पे है जी ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव, थर्ड वन इज
द साइकोएनालिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो थ्योरीज जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो पेश की हैं। तो ये जो मैकेनिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, मैकेनिस्टिक पर्सपेक्टिव थ्योरीज सी चेंजेस एज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट एज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो जिन लोगों ने भी ये थ्योरीज पेश की या जो इसके साथ एग्री हुए, उन्होंने जो वो क्या कि मैकेनिकली जो है वो मैकेनिस्टिक्स जो चेंजेस आ रही होती हैं उसमें क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटेटिव जैसे कि जो है वो आपका वेट बढ़ रहा है और ये वो दिस दैट, ये सारी चीज़ें जो है वो इस थ्योरी में आ जाती हैं। तो बहुत से जो अपना एजुकेशनिस्ट थे, जो माहिरीन एजुकेशन थे, उन्होंने जो है वो इसके साथ एग्री किया और बहुत से जो वो एजुकेशनिस्ट जो है उन्होंने इससे डिसएग्री भी किया। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें जो है डायरेक्शन कंट्रास्ट टू मैकेनिस्टिक्स मॉडल, the organism model sees people as an activities organized who by their own actions set their own development in motion। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जी ये माहौल के मुताबिक जो है वो सेकंड नंबर पे कि जो है वो इंसान जो है वो अपने सोसाइटी से जो है वो ज़्यादा सीखता है। तो यानी ये जो थे एजुकेशनिस्ट, इनका एक अपना सोच था, अपना म्यार था, तो उसके मुताबिक उन्होंने थ्योरीज में जो है वो बना ली। तो ये जो चार जो मैंने आपको ये सामने आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, ये आपको पता है कि हर एक एजुकेशनिस्ट जो है उसकी अपनी एक थिंकिंग है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है और उसने अपने एक तजर्बात की बेस पे इनको चार हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। तो मुख्तलिफ माहिरीन जो है वो इनके ऊपर एग्री भी हैं और बहुत से जो है वो एग्री नहीं भी हैं। तो हर एक की जो है वो अपनी एक थिंकिंग के मुताबिक उन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो ये थ्योरीज पेश की। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो आपको मैंने सिंपली बता भी दिया, जैसा कि आप सिंपल इसको जो है वो एक जहन में रखेंगे। डेवलपमेंट एक बहुत वाइड टॉपिक है, जबकि ये जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टॉपिक है। यानी डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ जो है वो समा सकता है। यानी आप अगर डेवलपमेंट को कम्प्लीटली देखें तो उसके अंदर ग्रोथ की तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रोथ में जो है वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जो डेवलपमेंट हो रही होती है किसी भी इंसान में, तो उसको ज़्यादा जो है डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जैसे और वो क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है वो ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटी को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है कि इसका जो है वो वेट बढ़ रहा है, इसकी जो वो हाइट बढ़ रही है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो है वो ग्रोथ में हो रही होती हैं। जबकि डेवलपमेंट में जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं या जो इंसान की सलाहियतें हैं, मेमोरी है, उसका नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो आ जाता है। तो ये एक वाइड टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्फेंसी है, यानी कि बच्चा जब एक बर्थ से लेकर 2 साल तक बहुत ज़्यादा सीखता है, उसकी सेंस बहुत तेज़ होती है। चाइल्डहुड पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के सीखने का। ये जो है वो 2 साल से 12 साल की उम्र होती है, जिसमें बहुत कुछ वो अपने माहौल से सीखता है। उसके बाद एडोलसेंस जो है वो पीरियड आ जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चाइल्डहुड पीरियड जो है वो जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनके नज़दीक जो है वो चाइल्डहुड पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जो है वो बच्चा सबसे ज़्यादा लर्निंग करता है, यानी अपने जो माहौल से वो सीख रहा होता है। और ये इस टाइम जो है वो बच्चे के 6 सेंसेस काम कर रहे होते हैं और वो बहुत तेज़ी से अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द से जो है वो सीख रहा होता है। तो ये सीखने की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेज है चाइल्डहुड जो है। ये आपने जहन में रखने के, अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा सीखने की जो है वो अहमियत की आमिल है। तो चाइल्डहुड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पर कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। जेनेटिक भी होते हैं, उसमें वरासती तौर पे आपको ये खुसूसियात मिली होती हैं कि आपके जो है वो जहानत में, आपकी ग्रोथ में, आपकी हाइट में। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बहुत से, आप जो है वो साइकोलॉजिकली कैसे जो है वो आपको माहौल मिला है तो उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसा जो है वो इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है वो उसी के मुताबिक जो है वो अपने आप को डेवलप करता है। तो अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे और बेहतरीन सीखने का माहौल देंगे तो वो उसके ऊपर फैक्टर्स ज़रूर जो है वो अमल दरामद होंगे।
होंगे। तो अगर उसको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा सीखने का, तो ज़ाहिर बात है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है वो बहुत से माहिरीन कहते हैं कि बच्चा जो है वो वीक रहता है, उसका नॉलेज बढ़ता नहीं है, बल्कि नॉलेज के साथ साथ उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसमें फूड भी आ जाती है इन्वायरमेंटल फैक्टर में। आप बच्चे को जो किस किस्म की खुराक दे रहे हैं, आप उसकी जो है वो ज़हनी सलाहियतों का किस तरह से जायज़ा ले रहे हैं, आप ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक कैसे जो है वो नॉलेज फ्राहम कर रहे हैं। तो ये सारी जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। तो दोस्तों लास्ट के ऊपर जो है वो मैंने कुछ सैम्पल MCQs दिए हुए हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड, तो ये आपने देख लेने। ये उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।